Race or religion must protect nobody. Will the government commit to pausing all Pakistani visas and foreign aid into the country until the Pakistani government agrees to accept any of its deported citizens that have perpetrated these crimes on British soil, and also imprisons these rapists and their accomplices in Pakistan, however they see fit? रूपर्ट जेम्स ग्राहम लोवे ये हैं बरतानिया के रिफॉर्म पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन जो कि सर्व कर रहे हैं एमपी के तौर पे 2024 से ग्रेट यारमाउथ एरिया में। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी नेशनल्स जो कि यूके में मौजूद हैं, बेशक उनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी भी है, अगर वो जराइम में मुलव्वस हैं तो उनको यूके से डिपोर्ट किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान पर वीज़ा की पाबंदी लगाई जाए और जब तक इन क्रिमिनल्स को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जाता और इनके साथियों को इवन पाकिस्तान में भी सज़ा नहीं दी जाती, तब तक वीज़ा बंद रखे जाएं और पाकिस्तान को एड देनी बंद की जाए। The mass rape of young white working class girls by gangs of Pakistani rapists is a rotting stain on our nation. This is not about Elon Musk. This is not a bandwagon of the far right. This is about the victims and ensuring swift and brutal justice is delivered to those demons responsible. I am, of course, talking about the grooming gang scandal, the organised sexual exploitation and rape of young white British girls and women by mainly Pakistani Muslim gangs. इन वीडियोज़ को देख के बहुत से अफराद परेशान हो रहे हैं क्या वाकई ही पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी जाएगी वीज़ाज़ के हवाले से। तो ये बात अभी किसी तरह से भी श्योर नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्कशन है जो कि पार्लियामेंट में की जा रही है और आने वाले वक्त में इस पर कानून साजी या फिर कोई ऑर्डर जारी किया जा सकता है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन यूके इन तमाम मामलात की जानिब से ये ज़रूर देखेगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको इस बारे में क्या जवाब देती है। बेशक उसको वो ऑफिशियली ना भी रिक्वेस्ट करे, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का यहाँ पर रवैया बहुत अहम होगा। अगर किसी भी सूरत वीज़ों पे पाबंदी लगती है या फिर विजिटर्स पे या फिर नेशनैलिटी प्रोसेसेस में, तो बहुत से ऐसे लोग जो कि काबिल हैं, जो कि डिज़र्व करते हैं वीज़ा, इन ममालिक में जाते हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अभी नहीं तो बाद में ये मामला फिर सर उठाएगा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट हर दफ़ा की तरह इन मामलात से पीछा नहीं छुड़ा सकती। फ्रेंड्स, ये मामला इतना सादा नहीं है जो आपने वीडियोस देखी हैं अपनी स्क्रीन पर। ये हैं ग्रूमिंग गैंग्स के हवाले से। यूके में तकरीबन 14 साल के दौरान ऑलमोस्ट 1400 लड़कियों के केसेस सामने आए हैं जिनको ग्रूमिंग गैंग्स के हवाले से ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इन ग्रूमिंग गैंग्स में ना सिर्फ पाकिस्तानी, जनूबी एशियाई, बल्कि बहुत से और ममालिक के ऐसे अफराद शामिल हैं जो कि नौजवान लड़कियों को, कम सिन लड़कियों को ग्रूम करते हैं पहले, उसके बाद उनको अब्यूज़ करते हैं, उनके साथ ज़्यादती करते हैं और उन्हें मुख्तलिफ इसी तरह के गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मामला काफ़ी अरसे से यूके में फैला हुआ है, यारमाउथ का इलाका और अभी ओल्डम के इलाके में इस तरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा तादाद में सामने आए हैं, जिसके बाद ये बातें फिर से सर उठाने लग पड़ी हैं। ये शोर दोबारा तब से बुलंद हुआ जब इलोन मस्क ने जनवरी के स्टार्ट में ही ट्वीट्स करना शुरू कर दी ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में। ये मैटर यूके में बहुत ज़्यादा इन दिनों दोबारा फेमस हुआ है, हालांकि द टाइम्स ने 2010 में इसके बारे में आवाज़ उठाई थी। ये तमाम वाक़यात देखने के बाद क्या आप लोग ये समझते हैं कि यूके पाबंदी लगा देगा वीज़ाज़ के हवाले से पाकिस्तानियों पर, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो या फिर नेशनैलिटी या नेचुरलाइजेशन प्रोसेस हो? ये बात कहने में बहुत आसान है, लेकिन चूँकि अभी ये बात उठ चुकी है, असम्बली में भी इसको एमपीज़ की जानिब से डिस्कस किया जा रहा है, बयान किया जा रहा है, तो लेबर पार्टी शायद इस बारे में मज़ीद सोचना शुरू करे। लेकिन एक और मीडिया जिसको यहाँ पे सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने सिरे से ही इस बात का इनकार कर दिया कि पाकिस्तानियों का कोई कसूर है इस तमाम मैटर में। बरतानिया में एलोन मस्क गुज़िश्ता कई दिनों से एक्स पर मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर तबसरे कर रहे हैं, उन बयानात को शेयर कर रहे हैं जिनमें पाकिस्तान और बरतानवी मुसलमानों पर तनकीद की जा रही है, उन पर रेपिस्ट होने के संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ऐसे तारिकीन वतन को वापस भेजने का मुतालबा किया जा रहा है। एलोन मस्क ये सारे इल्ज़ामात बगैर किसी सबूत के लगा रहे हैं या फिर हक़ाइक़ को मस्क कर रहे हैं या फिर बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। एलोन मस्क के इल्ज़ामात बरतानिया में एक दहाई पहले सामने आने वाले ग्रूमिंग गैंग्स स्कैंडल के हवाले से हैं। ये हाल है हमारे मीडिया का। अगर कोई इशू उठे तो ये फौरी तौर पे सबसे पहला जवाब ये देते हैं कि ये इल्ज़ाम है, ये मुसलमानों पे इल्ज़ाम है। ये बातें अपनी जगह इलोन मस्क का इस बात के साथ ताल्लुक़ है या नहीं, लेकिन मेन बात ये है कि आपकी कंट्री के बारे में, आपके लोगों के बारे में अरसे दराज से गुज़िश्ता तकरीबन 15 साल से ये बातें बाहर आ रही हैं कि आपके मुल्क से लोग ग्रूमिंग गैंग्स का हिस्सा हैं
ان کا جو ہیں وہ پارٹ رہے ہیں, کرمنلز رہے ہیں, سزائیں ہوئی ہیں. آپ نے اپنے ملک کے حوالے سے ایسے لوگوں کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیا آپ نے ان کو پاکستان آنے کے بعد پوچھا کہ آپ لوگ کرائم کر کے پاکستان بھاگ آتے ہیں؟ کیا آپ نے ان کا پیچھا کیا, ان کے بارے میں تمام تفصیلات حاصل کی ہیں؟ نہیں. پاکستانی گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے, ورنہ فیوچر میں, ابھی تو صرف شور پڑ رہا ہے, فیوچر میں ایسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان پر ویزا کی عارضی پابندیاں بھی لگائی جائیں. یہ پاسبل ہے, کیونکہ جب بڑے پیمانے پر کرائم ہوتا ہے تو سزا بھی بڑے پیمانے پر ہی دی جاتی ہے. پاکستانی گورنمنٹ کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. جو لوگ اور ان کے رشتہ دار, جو تمام افراد اس کام میں ملوث ہیں, ان سب سے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے, اور تمام انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد جو مناسب کارروائی بنتی ہے وہ ضرور کی جانی چاہیے, اور قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے.